हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमृत साइंस वर्ल्ड पर। तो यहां पर हम क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन आज मैं एक आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आ रहा हूं। आज हम सीखने वाले हैं कुछ अम्लों व क्षारकों की पहचान किस प्रकार से आप अपने घर पर कर सकते हैं कुछ घरेलू तरीकों से। तो सबसे पहले आपको आवश्यकता होगी इस प्रकार से कुछ लिटमस पेपर आप अपने मार्केट से खरीद सकते हैं कि आपको अच्छे से एक्सपेरिमेंट उस पर कर सके। ये हमारे पास है, देख सकते हैं आप। टेस्ट के लिए हमारे पास ब्लू है और ये है रेड लिटमस पेपर है, ठीक है। तो इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? तो हमारे इसके अंदर हमें इस प्रकार के लिटमस पत्र देखने को मिल जाते हैं प्यारे बच्चों। ये क्या है? लिटमस पेपर, इससे आप कह सकते हैं। वैसे आप जानते हैं लिटमस पत्र के बारे में अच्छे से, मुझे पता है। तो सबसे पहले हम ठीक है, तो हम इसको नीले लिटमस पत्र पर भी अप्लाई करेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या है? नीला लिटमस पत्र है। इसके ऊपर हम क्या डाल रहे हैं? सैनिटाइज़र की हम कह सकते हैं थोड़ी सी मात्रा इसके ऊपर डाल देते हैं। जैसे हमने इसके ऊपर, ये रहा नीचे गिर गया काफ़ी अधिक मात्रा में, इसके ऊपर डालते हैं तो इसमें हम कह सकते हैं कि कोई भी लाल रंग, या हम कह सकते हैं कि हल्का सा लाल रंग, मतलब ये थोड़ा सा अम्लीय है। जब हम लिटमस पत्र पर कह सकते हैं कि नीले लिटमस पत्र पर एल्कोहल या एल्कोहल से बने हुए पदार्थ हमारे सैनिटाइज़र को डालते हैं तो यह हल्का लाल रंग दर्शाता है। हल्का लाल रंग दर्शाता है अर्थात यह है क्या है? जब नीला लिटमस पत्र हल्का लाल रंग दर्शाए तो हम उसे क्या कह सकते हैं? ये अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। तो हम क्या कह सकते हैं? सैनिटाइज़र प्यारे बच्चों क्या करता है? अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। इसे हम, चलिए नीले लिटमस पत्र पे हमने किया, अभी हम इसको किस पे कर लेते हैं? लाल लिटमस पत्र पर कर लेते हैं, ताकि कुछ बच्चों के मन में कन्फ्यूजन ना रहे कि सर आपने नीले पे किया, लाल पे तो किया ही नहीं। तो आप देख सकते हैं लाल लिटमस पत्र पर या कोई भी प्रभाव नहीं दर्शा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? जो हमारे पास सैनिटाइज़र होता है, जो हमने कोरोना काल में बहुतायता में इसको बरता है, तो वह क्या प्रभाव दर्शाता है प्यारे बच्चों? वह दर्शाता है हमारा, जब वह लाल लिटमस पत्र पर हमने अभी देखा था, इसको डालते हैं तो यह नीले रंग में परिवर्तित हो गया था। लाल लिटमस पत्र पर डाला तो यह हल्के नीले रंग में परिवर्तित हो गया। तो यह अम्लीय प्रकृति, यह आप कह सकते हैं कि दर्शाता है। नीले को लाल कर दिया इसने हल्के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम ले लेते हैं, किसे लेते हैं? आगे एक और पदार्थ को ले लेते हैं। हमने यहाँ पर जो इनो से जो जल बनता है उसका लिक्विड है वो तैयार करके रखा हुआ है। इनो वाटर कह सकते हैं आप। जब हम इनो वाटर के ऊपर प्रयोग करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले हम लाल लिटमस पत्र को ही ले लेते हैं। लाल लिटमस पत्र पर लेते हैं और उसके ऊपर जैसे ही हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों? इनो वाटर को डालते हैं तो लाल लिटमस पत्र पर आप देख सकते हैं यह कोई भी प्रभाव नहीं दर्शाता है। लाल लिटमस पत्र पर इनो वाटर कोई भी प्रभाव नहीं दर्शाता है। तो अब हम क्या ले लेते हैं? हमारे पास नीले लिटमस पत्र हैं, उसमें से हम ले लेते हैं नीले लिटमस पत्र को, और जब इसके ऊपर इनो वाटर को डाला जाता है तो आप देख सकते हैं जैसे ही इनो वाटर इसके संपर्क में आ रहा है, यह बहुत अधिक तेज़ी से क्या हो रहा है? लाल से नीले की तरफ परिवर्तित हो रहा है। क्या हो रहा है? नीले से लाल की तरफ परिवर्तित हो गया है। नीले से लाल हो गया तो मतलब जो इनो वाटर है वह किस प्रकार की प्रकृति प्रदर्शित करता है? तो इनो वाटर अम्लीय होता है, ठीक है, ये आपको पता चल चुका है, क्योंकि यह बहुत तेज़ी से देख सकते हैं आप नीले से लाल में परिवर्तित हो गया। तो अमल क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको यह भी अच्छे समझ में आ चुका है कि यह इनो किस प्रकार से प्रभावित करता है। हमने इनो वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट को किया। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सोडा जल पर प्यारे बच्चों। अब हम किस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? हमें देख सकते हैं सोडा जल हमने लिया हुआ है। तो सोडा जल के ऊपर जब लाल लिटमस पत्र पर सोडा जल को डाला जाता है तो लाल लिटमस पत्र क्या हो जाता है? इस प्रकार से नीले में परिवर्तित हो जाता है। जब लाल लिटमस पत्र नीले में परिवर्तित हो गया है तो हम क्या कह सकते हैं? क्षार क्या कर देते हैं? लाल लिटमस पत्र को नीले में परिवर्तित हो गया है। तो सोडा जल क्या है? एक क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। यह लाल लिटमस पत्र को नीले में परिवर्तित कर चुका है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब और कुछ कह सकते हैं कि प्रोडक्ट हम ले लेते हैं। हम साधारण जल को लेते हैं, सामान्य पीने वाला जल है, पी के दिखा देते हैं आपको। पीने वाले जल पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। थोड़ा सा अपन टेबल पे डाल लेते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या डाला है? यहाँ पे साधारण जल डाला है। जब लाल लिटमस पत्र को साधारण जल पे डालते हैं तो यह कोई भी अभिक्रिया कह सकते हैं नहीं करता है। क्या नहीं करता है? लाल लिटमस पत्र कह सकते हैं कि बिल्कुल भी कोई भी अभिक्रिया मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। अगर मैं इसको नीले के साथ करूँ, जब नीले लिटमस पर डालते हैं तो यह भी कह सकते हैं कि कोई भी प्रकृति प्रदर्शित नहीं करता है। थोड़ा सा नीले से कह सकते हैं कि लाल में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला था, बिल्कुल थोड़ा सा। तो हम कह सकते हैं कि यह उदासीन होता है, थोड़ा सा क्षारीय होता है, हमें पता है, ठीक है। इसके बारे में भी और अधिक हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम क्या ले सकते हैं? उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ पड़ी है। सोडा जल ले लिया हमने,
उपयोग में आने वाले डीजल को लिया है। हमने यहाँ पर क्या लिया है प्यारे बच्चों, डीजल को लिया। थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, ताकि जो नीचे की जो चीज़ें हैं वह अपना प्रभाव ना दिखा सके। तो हमने क्लीन कर दिया है। फिर से हम क्या ले रहे हैं, लाल लिटमस पेपर को यहाँ पर लेते हैं। लाल लिटमस पत्र की जब हम क्या करते हैं, डीजल पर इसका डालते हैं तो देखते हैं कोई प्रभाव दिखाता है या नहीं दर्शाता है। इसको थोड़े समय के लिए छोड़ देते हैं। हल्का सा नीला रंग इसमें हमको देखने को मिल रहा है। अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें हमें हल्का सा नीला रंग देखने को मिल रहा है, लाल से नीला हो रहा है। तो ये क्षारीय हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि डीजल किस प्रकार की प्रकृति को प्रदर्शित करता है, क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। चलिए इसी को नीले पे भी अप्लाई कर देते हैं। चलिए ये देखिए, हमने नीले पे भी अप्लाई किया, लेकिन नीले लिटमस पत्र में हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई भी चेंजेस, कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि डीजल नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन लाल को थोड़ा सा क्या कर रहा है, नीला कर रहा है। तो लाल को जब नीला कर रहा है तो वह क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित कर रहा है। उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक का कह सकते हैं घोल बना लेते हैं। प्यारे बच्चों, आपके सामने बनाएंगे। अपन क्या बना लेते हैं, थोड़ा सा नमक ले लेते हैं। ये अपन ने क्या लिया है, हल्का सा नमक, और इसके अंदर डाल दिया है। इसका घोल बना लेते हैं। जैसे इसका घोल तैयार होता है, सबसे पहले लाल लिटमस पत्र को नमक के जल में डालते हैं तो यह नीला हो जाता है। तो नमक हमें पता है NaCl किस तरह से लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है, अर्थात यह वैसे तो NaCl उदासीन होता है, लेकिन जल के कारण यह थोड़ा सा नीला प्रकृति को प्रदर्शित कर रहा है। तो यह किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, क्षार की तरह यहाँ पर बिहेव करता है, का नमक का पानी। ठीक है प्यारे बच्चों, और हम इसके अंदर क्या ले सकते हैं, हमने यहाँ पर लिया है सामान्य साबुन को लिया है। उसके ऊपर थोड़ा सा अपन पहले डाल लेते हैं जल। क्या डाल लेते हैं, हल्का सा जल डाल लेते हैं, ताकि यह अभिक्रिया आसानी से कर सके। ठीक है, हमने जल डाल लिया है। थोड़ा सा इसको कह सकते हैं घोल बनाने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम क्या लेते हैं, हमने साबुन लिया है और साबुन के ऊपर लाल लिटमस पत्र की हम क्या करा रहे हैं, अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो जैसे ही लाल लिटमस पत्र आप देख सकते हैं कि साबुन के जल के या साबुन के संपर्क में आता है तो नीले में परिवर्तित हो गया है। किस में परिवर्तित हो जाता है, नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि साबुन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अर्थात यह किसकी प्रकृति दिखाता है, अम्लीय बिहेवियर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, हमने साबुन को नीले पे भी कर लेते हैं। कुछ बच्चों में फिर डाउट रह जाएगा कि सर जी आपने नीले पे किया नहीं, नीला भी क्या हो जाता, लाल हो जाता। लेकिन आप देख सकते हैं नीले पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हमने एक और यहाँ पर थोड़ा सा घोल लिया हुआ है। हम कह सकते हैं कि जो हमने मेलिया कह सकते हैं, आप जहाँ कह सकते हैं कि जो उस कपड़े धोने की प्रोसेस का वाटर हमने यहाँ पर निकाला हुआ है तो ये साबुन का विलयन नहीं, लेकिन इसमें जो हम कह सकते हैं जो तेलीय पदार्थ होते हैं, जो वसा जो तेल वगैरह वसा वगैरह जो कपड़ों के साथ चिपकी होती है, उसको भी हमने लिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र पर इसकी अभिक्रिया को करवा कर देखते हैं। तो ये लाल लिटमस पत्र पर हम देख सकते हैं कि कोई भी बिहेव नहीं कर रहा है, कोई बिहेव नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको सूखने के लिए छोड़ते हैं, हो सकता है थोड़े समय बाद बिहेव दर्शाए, पर नीले पे भी ट्राई कर लेते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा सूखा है, तो नीले लाल लिटमस पत्र में हल्का सा नीला रंग आ रहा है, लेकिन नीले में लाल नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि यह जब लाल को हल्का सा नीला कर रहा है तो यह क्षार की तरह बिहेव करता है। तो एक प्रकार का क्षार हमें प्राप्त हो जाता है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर आपके सामने देखिएगा, हमने कुछ पदार्थों के कह सकते हैं कि यहाँ पे एक और कुछ पदार्थ देख लेते हैं। हमारे पास हमने लिया है फेविकॉल को, क्योंकि हम यहाँ पर जो घरेलू सामान है उन्हीं का उपयोग कर रहे हैं अधिक से अधिक, ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके। तो फेविकॉल की अभिक्रिया हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले लाल लिटमस पत्र पर करवाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ये थोड़ा सा कोलाइडिसोल है तो जल्दी से अभिक्रिया भी नहीं करेगा, तो इसको हमें थोड़ा सा सूखने के लिए डालना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, क्या करते हैं, नीले पे भी डाल देते हैं, क्योंकि हम कह नहीं सकते ना अभी क्या किस प्रकार का बिहेवियर है प्रदर्शित करेगा। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि यह जल्दी से इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है और नीले को लाल में परिवर्तित कर रहा है। तो नीले को लाल में कर रहा है तो अम्ल की तरह बिहेव करता है। हमारा फेविकॉल क्या होता है, एक अम्लीय पदार्थ होता है, लेकिन लाल पे इसने कोई भी बिहेव प्रदर्शित नहीं किया है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में आपने क्या सीखा, कुछ
घरेलू सामानों को अमल श्यार की पहचान हमने यहाँ पर सीखी है। तो यह पहचान आपकी बहुत अधिक काम आने वाली है। तो इसी तरह की और वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे अगर आपका सहयोग रहा तो मिलते हैं आगे वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।